क्या आपको पता है कि 1 अप्रैल 2026 से आपके बैंक ट्रांजैक्शन के नियम पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो ट्रांजैक्शन ब्लॉक भी हो सकती है या सीधा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस आ सकता है। गवर्नमेंट ने हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन नए रूल्स के बारे में जो आपके कैश डिपॉजिट, प्रॉपर्टी परचेज और यहाँ तक कि गाड़ी खरीदने के तरीके को भी बदल देंगे। वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि एसएफटी रिपोर्टिंग के लिमिट्स अब पहले जैसे नहीं रही। सबसे पहले बात करते हैं पैन कार्ड की। अब तक हमें पता था कि 50,000 के ऊपर पैन लगता है, लेकिन अब 2026 के रूल्स ने गेम बदल दिया है। कैश डिपॉजिट और विड्रॉल पहले एक दिन में 50,000 की लिमिट थी, लेकिन अब अगर आपने पूरे फाइनेंशियल ईयर में टोटल 10 लाख से ज्यादा कैश डिपॉजिट या विड्रॉ किया तो पैन मैंडेटरी हो जाएगा। ये लिमिट सारे बैंकों की मिलाकर है। अगर आप घर या जमीन खरीद रहे हैं तो पहले लिमिट 10 लाख की थी, लेकिन अब इसे डबल करके 20 लाख कर दिया गया है। इससे कम की डील है तो पैन की चिंता नहीं है, पर 20 लाख के ऊपर आपको पैन देना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं व्हीकल परचेज की। ये बड़ा अपडेट है। पहले 2 व्हीलर्स पर पैन की जरूरत नहीं थी, पर अब कोई भी व्हीकल हो, चाहे वो बाइक हो या कार हो, अगर प्राइस 5 लाख से ज्यादा है तो पैन कंपलसरी हो जाएगा। अगर आप घूमने के शौकीन हैं या कोई बड़ा इवेंट प्लान कर रहे हैं तो याद रखिए 1 लाख से ऊपर की पेमेंट पर पैन जरूर लगेगा। पहले ये लिमिट सिर्फ 50,000 थी। अब आते हैं सबसे जरूरी पार्ट पर, एसएफटी यानी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। बैंक्स अब ऑब्लिगेटेड है कि वो आपकी हाई वैल्यू डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देगा, जो सीधा सीधा आपके एआईएस यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में देखेगा। चलिए अब बात करते हैं इन लिमिट्स की। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग अकाउंट की। अगर आप साल भर में एग्रीगेट डिपॉजिट 10 लाख या उससे ज्यादा करते हो तो बैंक इस ट्रांजैक्शन की रिपोर्टिंग करेगा। करंट अकाउंट की लिमिट देखते हैं। यहाँ लिमिट 50 लाख है, चाहे डिपॉजिट हो या विड्रॉल हो। एफडी फिक्स डिपॉजिट के केस में अगर आप नई एफडी कर रहे हो या पुरानी भी रिन्यू कर रहे हो तो अगर आपका टोटल 10 लाख टच कर रहा है तो रिपोर्टिंग होगी। क्रेडिट कार्ड के पेमेंट के केस में अगर आप कैश में बिल भरते हैं तो ये लिमिट सिर्फ 1 लाख की है, और अगर आप डिजिटल, ऑनलाइन या चेक के थ्रू भरते हैं तो ये लिमिट 10 लाख की है। इन्वेस्टमेंट जैसे कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक में 10 लाख से ऊपर का इन्वेस्टमेंट भी रडार पर है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इलीगल है, पर इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम और आपका खर्चा मैच होना चाहिए। एक और चीज जो आपकी जेब पर असर डालेगी वो है सेक्शन 393 टीडीएस का। अगर आप आईटीआर फाइल करते हैं तो 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकालने पर 2% का टीडीएस लगेगा। इसकी एक डिटेल वीडियो मैंने अभी यूट्यूब चैनल पे डाली थी, इसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा। फ्रेंड्स, टीडीएस का पैसा तो रिफंड मिल सकता है आईटीआर में, पर इतना बड़ा अमाउंट ब्लॉक होना बिजनेस के लिए टेंशन दे सकता है। तो इन शॉर्ट 1 अप्रैल 2026 से ट्रांसपेरेंसी और बढ़ने वाली है। गवर्नमेंट का एम है कि कंप्लायंस सिंपल हो। आपको क्या लगता है, क्या ये 10 लाख वाली एग्रीगेट लिमिट सही है या इससे आम आदमी को परेशानी बढ़ेगी? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक द वीडियो एंड शेयर वीडियो फ्रेंड्स, और हाँ, सीए टैक्स टॉक्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे अपडेटेड, इन्फॉर्म, बाय बाय।